नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे नेपाल से लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर तो बहुत खुशी की है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट भंग हुई थी वो दोबारा से शुरू हो चुकी है नेपाल में, और लोगों ने काफ़ी अच्छी इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी जताया है। दूसरी खबर है दोस्तों कि KP शर्मा ओली ने कहा है कि अगर आप में दम है तो मुझे हटा कर दिखा दीजिए। ये जो यहाँ पे KP शर्मा ओली ने प्रचंड को चुनौती दी है। तो क्या है पूरी खबर, दोनों को जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जब से यहाँ पे पिछला साल पूरा का पूरा ही वैसे देखा जाए तो खराब रहा। कभी कोरोना, कभी यहाँ पे नेपाल के लिए जो राजनीतिक संकट थे वो भी कहीं कम नहीं थे। एक पार्टी जो कि बहुमत से आई यहाँ पे नेपाल में, और फिर उसी पार्टी में फूट पड़ गई, तो जिसके कारण कुछ काम रुक गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सभा को भंग करने के बाद KP शर्मा ओली के पीछे प्रचंड हाथ धोकर पड़ गए कि ये अनलीगल है और उसके ऊपर एक्शन किया जाए। और उन्होंने यहाँ पे जो कोर्ट में याचिका भी दायर की और लोगों से विरोध देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में फैसला आया कि ये गलत तो था, लेकिन अब दोबारा से पार्लियामेंट शुरू की जाए, और वो शुरू भी हो गई। इसी के चलते हुए दोस्तों यहाँ पे KP शर्मा ओली ने काफ़ी ऐसे काम भी किए जिसके कारण लोग उनके फैंस हो गए, और लोग कहने लगे कि KP शर्मा ओली हैं वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बावजूद प्रचंड ने जिस प्रकार से यहाँ पे जो मांग उठाई थी कि ये अनलीगल है, इसके लिए स्टिक एक्शन लिया जाए, तो वो उससे खुश भी नहीं हुए जिस प्रकार से अदालत का फैसला आया। लेकिन उसके बाद में प्रचंड ने ये भी कहा था कि भारत इस मामले में सहयोग करे, लेकिन भारत इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे प्रचंड को थोड़ी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भारत से सहयोग मानने के बाद लोग प्रचंड से एंटी होने लगे। और इसी के बीच चलते हुए यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो KP शर्मा ओली के लिए प्लस पॉइंट निकल के आया, और KP शर्मा ओली के फैंस ज़्यादा बढ़ने लगे। KP शर्मा ओली ने इस बीच में बहुत सारे काम भी किए, अच्छे काम किए, जिसके कारण KP शर्मा ओली सुर्खियों में आने लगे। और इसी का नतीजा निकला कि KP शर्मा ओली दोबारा से बहाल हो गए। और अभी उनका एक स्टेटमेंट आया कि आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए मेरे लिए साजिशें रचने के लिए, तो इस ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पार्टी में यहाँ पे जो फूट है वो बहुत गलत बात है, और अगर पार्टी में फूट पड़ जाती है तो देश को नुकसान होता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो पार्लियामेंट यहाँ पे भंग करी थी, सभा को भंग किया था, उसके भी मेरे रीज़न थे और मैंने दे दिया है उसके रीज़न। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा लास्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप हटा सकते हैं मुझे इस PM पद से तो हटा दीजिए। ये यहाँ पे एक प्रकार से चुनौती बनकर सामने आई है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये गलत भी है, क्योंकि इस प्रकार से एक राजनेता को या फिर इस प्रकार से कमिटमेंट करना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। मान सकते हैं कि नहीं हटें KP शर्मा ओली, लेकिन फिर भी यहाँ पे अहिंसा फैल सकती है। इससे एक स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, जिसमें कि देश का नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा दोस्तों। और ऐसे कमिटमेंट अगर पूरे देश के लिए हैं तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है शायद, लेकिन ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं फिर भी गलत है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इस कमिटमेंट के लिए, KP शर्मा ओली के द्वारा कहे गए इस कमेंटमेंट की? आप भी अपनी विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके